वेलकम टू पीएस स्टडी। वर्तमान में श्रीलंका में खाद्य संकट आया हुआ है, जिसके कारण श्रीलंकाई व्यक्ति भारत के राज्य तमिलनाडु में प्रवेश कर रहे हैं, जिनके लिए तमिलनाडु सरकार ने रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें कोई न कोई समस्या उत्पन्न होती रहती है और वो भारत में आकर के शरण ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि भारत सरकार उनके रहने की व्यवस्थाएं कर देती है। बट वहीं अगर भारत में कोई संकट उत्पन्न हो गया, यानी कि आंतरिक कारण से यानी और बाहरी कारण से, तो भारतीय लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश इतने समर्थ एंड सक्षम नहीं है कि वो भारतीयों को अपने यहाँ पर शरण दें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम एंड पूर्व में हम भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान एंड चाइना है। ठीक है, तो अगर वो बाहरी आक्रमण यानी कि अगर वो भारत पर कोई आक्रमण करते हैं तो बाहरी संकट उत्पन्न होगा। अगर भारत के अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो भारत की एकता अखंडता को तोड़ने का कार्य करते हैं, भारत में अलगाव उत्पन्न करते हैं, आतंक उत्पन्न करते हैं, अगर आंतरिक कारणों से कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो भारतीय लोग कहाँ जाएंगे? आपने देख लिया उत्तर पश्चिम में तो जा नहीं सकते क्योंकि दुश्मन देश खुद बैठे हुए हैं। अगर हम देखें बांग्लादेश, बांग्लादेश खुद भारत में शरणार्थी बनकर रहते हैं। नेपाल है वो चीन की तूती बोलता है। ठीक है, वहीं पर हम श्रीलंका में देखें वो इतना समर्थ सक्षम नहीं है, उसके लोग खुद भारत में शरण लिए हुए हैं। ठीक है, वहीं हम तिब्बती लोग देखें तो इस तरह से अगर भारत पर कोई भी संकट उत्पन्न होता है या आंतरिक या बाहरी, तो भारतीय लोगों को भारत के पड़ोसी देशों में शरण नहीं मिलेगी। बस भारत के पास एक ही रास्ता होगा, अरब सागर में कूदने का। ये सच है, लेकिन ये कड़वा है लेकिन यही सच है कि भारत के पास कोई भी प्लान बी नहीं है अगर भारत के ऊपर कोई भी संकट उत्पन्न होता है तो। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें वर्तमान में यूक्रेन एंड रशिया के बीच में विवाद चल रहा है यानी कि युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे यूक्रेनी व्यक्ति कहाँ पड़ोसी देशों में चले गए हैं, जैसे कि पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया। ठीक है, लातविया, लिथुआनिया, इन सब देशों ने कहा है मतलब शरण दे दिया है यूक्रेनी लोगों को। वहीं पर अमेरिका ने कहा है कि 1 लाख यूक्रेनी व्यक्तियों को वो शरण देगा, उनका पालन पोषण करेगा और उन्हें नागरिकता देगा। इस तरह से यानी कि अगर हम देखें यूक्रेन के लोगों को फिर भी शरण मिल गई है। अगर भारत के साथ ऐसा कुछ होता है तो भारत को शरण देने के लिए सिर्फ अरब सागर होगा, जिसमें व्यक्ति कूद कूद कर कुछ कुछ अपनी जान बचाएंगे, कुछ की जान चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भारत के पास एक प्लान बी होना चाहिए कि भारत कैसे अपने लोगों को सुरक्षित निकालेगा। ठीक है, आपको पता है कि अब आप कहेंगे कि भारत की स्थिति मतलब किस तरह से है। आपने देखा होगा कि रशिया का युद्ध चल रहा है, जहां आज यूक्रेन सुनसान पड़ा हुआ है। वहां कभी लोगों की किलकारियां गूंजती थी, वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज वो सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो आप कहेंगे कि रशिया इतना ज़्यादा पाप कर रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा लोगों की हत्या कर रहा है, फिर भी क्या भारत उसका साथ दे रहा है? जी नहीं। भारत की स्थिति यानी कि जो भारत के संस्कार संस्कार हैं, जो हमारे मूल्य हैं, वो हमने महाभारत से लिए हैं। आपने देखा होगा महाभारत में कि जिस तरह से कर्ण था, कर्ण एक उच्च कुल से नहीं था, यानी कि वो धनुर्विद्या तो सीख गया था लेकिन वो उच्च कुल से बिलोंग नहीं करता था, इसीलिए ना तो उसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने की आज्ञा दी गई थी और ना ही उसे राजा बनाया गया था। बट दुर्योधन ने उसे मौका मिलते ही राजा भी बना दिया था और राजा बनते ही उसने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। वहीं पर इसका एहसान यानी कि जो दुर्योधन का एहसान था कर्ण पर, कर्ण ने दुर्योधन का एहसान इस तरह से चुकाया था कि दुर्योधन ने जिस तरह से द्रौपदी का चीर हरण किया था, जिस तरह से पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके उनके साथ अत्याचार किए थे, उसका साथ दे करके उसने उसका एहसान चुकाया था। तो आप कहेंगे कि क्या भारत की स्थिति भी ऐसी है रूस के साथ कि रूस हमारा पड़ोसी देश है लेकिन वो गलत कर रहा है, क्या भारत उसका साथ देना चाहिए? भारत ने रशिया का साथ नहीं दे रहा है, भारत को पता है कि रशिया गलत कर रहा है। ठीक है, तो जब भारत को ये पता है कि ये रशिया है वो गलत कर रहा है, तो भारत ने दोनों से ये बोला है कि आप टेबल पर बैठ के बातचीत करें। लेकिन जब भारत को किसी साइड बात आती है यानी कि भारत किसकी साइड है, तो भारत तटस्थ हो जाता है, भारत किसी की साइड नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि जो दुर्योधन का साथ कर्ण ने उसका अधर्म में भी देकर दिया था, यानी कि उसने चीरहरण किया था द्रौपदी का और पांडवों के साथ गलत किया था।
तो कर्ण ने उसका साथ दिया था, ठीक है। तो जब श्री कृष्ण ने उसके अंत समय में उसको ये एहसास कराया था कि तुमने अपने मित्र की मित्रता में इतने लीन हो गए थे, इतने खो गए थे कि तुम अधर्म अधर्म को सबको भूल गए, तुम अधर्म का साथ देने लगे थे, ठीक है। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर मित्र है और वो धर्म के रास्ते पर चल रहा हो तभी हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर मित्र अधर्म के रास्ते पर चल रहा हो तो हमें उसे ये सीख देनी चाहिए कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो, हमें उसे ये चेतावनी देनी चाहिए कि आप इस रास्ते को छोड़ें, इस रास्ते पर न चलें। तो वही भारत की स्थिति है। भारत रशिया से कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, कितने लोगों की जान ले रहे हैं, आप ऐसा न करें। लेकिन भारत किसी की साइड नहीं रहता। भारत कह रहा है कि टेबल पर बैठ के बातचीत करो, इसका मसला सुलझाओ। ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा, कितने लोगों का इसमें नरसंहार होगा, ठीक है, कितने लोगों की जान जाएगी। तो यही है कि अगर भारत के साथ कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हमें भारत को इतना समर्थ सक्षम बनाना होगा। हम सभी को एकजुट मिलकर के भारत को अनेक ऊंचाइयों पर ले जाना होगा कि हमारे दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।